अजीजा ने मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 11 मार्च 2026 है। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आसिम मुनीर अपने तैयारे के ऊपर अयाशी कर रहा है और मरियम जहाज के ऊपर जो है वो चढ़ी जा रही है, आपको पता ही है किसके जहाज पे, आपके पैसे के ऊपर जहाज खरीदा गया है, 11 अरब के जहाज के ऊपर जो है वो लुट मार रहे हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। ये तो लुट मार रहे हैं, जिसका भी दाव लग रहा है वो लुट मचा रहा है पाकिस्तान में, लूट रहा है पाकिस्तान को, नोच रहा है पाकिस्तान को। और आज मैं आपको बताना जो बात जा रहा हूं वो इंतहाई हसास नौइयत की है। आपको पता ही है कि एक तरफ तो मरियम बीबी न सिर्फ खुद बल्कि ये चोरों की जो हुकूमत आई है, इनको चोर चोर किसने कहा था? पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि साले सारे चोर हैं। तो चोरों ने क्या करना होता है? क्यों उनको चोर बोलते हैं? क्योंकि वो चोरी करते हैं। तो चोर चोरी कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि रंगीन मिजाजी सिर्फ जो है वो पंजाब की माँ के चक्कर में आई हुई है, पटवारियों की माँ है, वैसे पंजाब की माँ नहीं है वो। अगर पटवारियों की माँ की सिर्फ रंगीन मिजाजी के किस्से हैं या चाचू विस्की के सिर्फ किस्से नहीं है, यहाँ ये पूरे का पूरा जो यहाँ पे इन्होंने सारा इकट्ठा टब्बर किया है ना चोरों का, यहाँ पे जो ये कंजरों का टोला इकट्ठा हुआ है सबका यही हाल है जी। जिसको मौका मिल रहा है, सिर्फ अगर आप फौजियों को कहें वो जिनसी दरिंदे हैं, तो उनके अपने डीएचए के स्कैंडल जो मैं आज खोलने जा रहा हूं आपके सामने है। अन्यवाह जिसका जिधर दाव लग रहा है वो वहां पे खा रहा है, कमा रहा है, लगा रहा है। मतलब जो बिक चुका है उसको दोबारा बेचने के चक्कर में है। जिस तरह आसिम मुनीर कल सऊदीया में जाके कह रहा है कि यार मैं रिको डिक मुझसे ले लो, मुझे 5-10 बिलियन डॉलर दे दो यहाँ पे, ताकि मेरा जो है वो सरकार 2 साल 2030 तक मैं खिंच जाऊं काम किसी तरह। जो पहले बिकी हुई चीज है ना, ये एक साइकोलॉजी है। यहाँ पे इस वक्त जो सबसे पहला स्कैंडल है, मैं मरियम के जहाज के साथ उनके वजीर साहब हैं, आपको पता ही है मुसद्दक मलक का नाम तो आपने अच्छे तरीके से सुना ही है। मुसद्दक मलक बड़ा मशहूर बंदा भी है। मुसद्दक मलक ये वही बंदा है जो कह रहा था कि जनाब हम मिट्टी के अंदर से भी जो है ना वो निकाल लेंगे, मिट्टी से निकालेंगे। आपको पता है ना, उसने कहा था कि हम पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर जो है वो मिट्टी से निकाल के ले आएंगे। ये वीडियो आपने देखी होगी ना, इसकी अच्छे तरीके से, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मुसद्दक मलिक को। इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है जनाब जो ये बातें कर रहे हैं आपके, और इनका कैलिबर चेक करें आप इस बंदे का, और इस तरह की बोंगियां ये बंदा मारता रहता है। ये कैलिबर चेक करें इस बंदे का और फिर उसके बाद इसकी हरकतें चेक करें जरा। इसने ये बात की थी ना अभी, ये सिर्फ मट्टी जो खोदनी है, सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है, पाकिस्तान की मादनियात उनकी कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर। यार ये बंदा कौन सी मिट्टी खोद रहा है? ठीक है, अब ये आप किस्सा सुन के हैरान रह जाएंगे। ये जनाब अक्सा लियाकत साहिबा हैं, ये इनके पास मौजूद हैं, इनकी सेक्रेटरी हैं इनकी मिनिस्ट्री के अंदर। आजकल आपको पता है ये एनवायरमेंटल मिनिस्टर है। पिछले अभी 23 फरवरी को रात के वक्त, आधी रात के वक्त, रात को 11:45 पे, पौने 12 बजे, ये साहब जो मिनिस्टर जो है आपका है, ये मुसद्दक मलक, यार इस बंदे की कसम से आप इसकी हरकतें चेक करें, इसकी बातें सुने। ये मुसद्दक मलिक जो इस वक्त एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, रात पौने 12 बजे, कोई ड्राइवर नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, खुद गाड़ी चला रहा था। आपको पता है कि फौज का क्वार्टर मास्टर जनरल भी पकड़ा गया था इसी चक्कर में, उसके साथ भी एक खातून बैठी हुई थी। वो एक किस्सा अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा दूंगा। इसी तरह मुसद्दक मलिक साहब जो है वो रात के पौने 12 बजे, खैर वो तो बंदा जो है वो तो उसका सीन ही कुछ और था जर्नैल का, लेकिन ये भी कोई काम नहीं है। ये रात पौने 12 बजे 23 तारीख की रात को, 23 और 24 की रात को, ये मैडम है साथ अक्सा लियाकत साहिबा, इनके साथ ये बैठे हुए थे, ठीक है। और ये मिनिस्टर हैं जनाब, और गाड़ी ये बहुत रैश ड्राइव कर रहे थे। मुसद्दक मलिक कैबिनेट डिवीजन की गाड़ी थी, ब्रांड न्यू होंडा सिविक जो है वो काले रंग की, नंबर गवर्नमेंट का GAU 922 गाड़ी थी। ये गाड़ी इन्होंने ठोकी, ये आप देख लें, गाड़ी भी देख लें, ये गाड़ी थी जनाब, ठीक है, GAU 922। ये गाड़ी रात को 12 बजे ये अपने मजे में मस्त थे, चला रहे थे, और इनके साथ मुसद्दक मलिक साहब के साथ जो है वो मैडम अक्सा लियाकत तशरीफ फरमा थी। और इन्होंने जो है वो गाड़ी ठोकी जाके, ठीक है, और बेचारा गरीब का बाल था, वो कंपनी प्राइवेट गार्ड था, अली असगर नाम था गार्ड का, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था। और हाशवानी साहब के घर के ऊपर जो ये मैरियट के मालिक हैं उनके घर ये ड्यूटी करता था। ये इन्होंने मोटरसाइकिल ठोकी है जाके, और ये खुद गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी की भी आप हालत चेक कर लें, सरकारी गाड़ी थी, ठीक है। और वो ठोक के मोटरसाइकिल इस बंदे को ठोका है इन्होंने, और साथ मैडम अक्सा लियाकत जो है वो बैठी हुई थी, और रात के 12 बजे का टाइम है।
और इन्होंने जो है इसको ठोका है और उसके बाद दोनों जो है उस बंदे की हमारी इतलात के मुताबिक टांगे जाया हो गई हैं, क्रिटिकल कंडीशन में पॉलिक्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद उसको लेके गए हैं। F6 के सिग्नल के ऊपर यह हादसा हुआ, मैरियट होटल के सिग्नल के ऊपर, और तकरीबन 200 यार्ड होटल से निकल बिल्कुल साथ ही होटल के। और अक्सा साहिबा जो हैं ये यंग हैं, अनमैरिड हैं, कवारी हैं, ये फेवरेट डिप्टी सेक्रेटरी हैं मुसद्दक मलिक साहब की, मिनिस्टर की। आप देखें वहां पे फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल का फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन है? मैडम मरियम है, आपको पता ही है, पटवारियों की माँ। यहाँ पे उनका जो फेवरेट जो इस वक्त मिनिस्टर लगता है, वो उसकी जो फेवरेट यहाँ पे सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो आपके सामने है, मैडम अक्सा साहिबा यहाँ पे बैठी हुई है। और वो अब यहाँ पे ड्राइवर कोई नहीं था, ड्राइवर ये खुद था यार। ये क्या कहानी है? और इसने फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे जो कवर स्टोरी बनाई, हमारे पास सबूत इस तमाम चीजों की मौजूद है, अगर हमें चैलेंज किया जाए तो हमारे पास सबूत मौजूद है। और इन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो है कॉल किया, मैडम अक्सा ने अपने सेक्रेटरी को मेरे ख्याल में कॉल किया, उनको जो है वो मेरे ख्याल में वो रहता है वहीं पे करीब शरीफ की सरकारी क्वार्टरों से, उसको बुलाया गया। मिनिस्टर ने जो कहा कि जी आप उसको सेक्रेटरी को कहा कि आप ले जाओ, मिस अक्सा को ले जाओ और मोटरसाइकिल के ऊपर फौरी तौर के ऊपर बैठाओ और निकलो यहाँ से। उनको मोटरसाइकिल में बैठवा के निकलवा दिया। और मिनिस्टर का अपना स्टाफ उसके बाद जनाब तशरीफ लेके आया। हसन सरदार कुंडी साहब हैं, वो वहां पे गए, उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जनाब गाड़ी मैं चला रहा था, ठीक है। और पुलिस भी वहां पे आई, लेकिन जारी बात है फेडरल मिनिस्टर है तो एफआईआर तो नहीं कटेगी। और अब पुलिस बेचारे फैमिली को, अली असगर की फैमिली को कह रही है कि कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। किसी भी न्यूज आउटलेट ने इसकी रिपोर्ट नहीं की, किसी मीडिया ने इसकी रिपोर्ट नहीं की। ऑफिशियल गाड़ी जो है वो खड़ा मार्केट इस्लामाबाद के अंदर उसके डेंटर्स के पास पड़ी हुई थी, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड अली असगर बेचारा जो है वो टांगे गवा के अपना पोलो क्लिनिक के अंदर पड़ा हुआ है। ये हालात हैं इसके यहाँ पे। और पूरा नाम अली असगर का भी हम आपको बता दें, पूरा अली असगर ब्रिंक्स सिक्योरिटी की कंपनी है, हाशवानी हाउस के ऊपर ये ब्रिंक्स सिक्योरिटी के साथ लगा हुआ था। हाशवानी हाउस में ओनर है जनाब मैरियट होटल के हाशवानी साहब, सदरुद्दीन हाशवानी, उनके घर पे काम कर रहा था। और बेटा उसका नदीम असगर है, वो भी हमें पता ही है उसके बारे में। सब इंस्पेक्टर शबाज है इस्लामाबाद पुलिस का, जो सबसे पहले मौके के ऊपर पहुंचा था, लेकिन उसने जो है मेंशन कुछ नहीं किया। मिनिस्टर की बात उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई भी मेंशन नहीं की, मुसद्दक मलिक का कोई भी जिक्र नहीं किया। फैमिली जो है वो बेचारे, उसको रगड़ा गया, उसको कहा गया सुलहनामा करो नहीं तो रगड़े जाओगे। जाहिर बात है, आप गरीब का बाल है, मोटरसाइकिल के ऊपर था, वो क्या करेगा, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप देखें ना। और इस वक्त पोलो क्लिनिक में अगर आपने देखना है तो 6 नंबर ट्रामा यूनिट का 6 नंबर बेड के ऊपर अली असगर मौजूद है। एक्सीडेंट के बाद आप चेक कर लें, 6 नंबर बेड के ऊपर उसको लगाया गया था और पोलो क्लिनिक के पास वो वहां पे मौजूद था, ठीक है। और अगर आप कहते हैं तो उसके तमाम तफसीलात आपको मिल सकती हैं फौरी तौर के ऊपर, ठीक है। कोई भी जर्नलिस्ट उसकी स्टोरी करने के लिए तैयार नहीं है तो जाएं यार, वो चेक करें पोलो क्लिनिक 6 नंबर बेड के ऊपर अली असगर के साथ हुआ क्या है, चेक करें आप ये। और ये हम कंफर्म करते हैं कि किसी किस्म का जो है कोई एफआईआर नहीं हुई, ना ही रोजनामचे के अंदर किसी किस्म की थाना सेक्रेटेरिएट वगैरह के अंदर कोई भी एंट्री नहीं हुई। ये भी हम कंफर्म करते हैं, ना ही कोसार के अंदर हुई है, कोई एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पुलिस के पास नहीं है, क्यों नहीं है? सब इंस्पेक्टर शबाज और पुलिस वाले जो हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि यार हसन सरदार कुंडी को उन्होंने कहा है कि हम कोई नहीं कर रहे, एफआईआर नहीं कर रहे, और वादा किया है कि जनाब उन्होंने प्रॉमिस हसन सरदार कुंडी ने किया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं पूरी, जो सेक्रेटरी है मुसद्दक मलिक साहब का। अब वो अगर खुद आगे कहता है तो कहता रहे, फिर वो और भी बहुत सी चीजें निकल आएंगी, ठीक है। अब आधी रात के वक्त ये सेक्रेटरी साहिबा जो है और मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे, सवाल ये है, उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए। और इसकी मजीद आपको पता है कि ऊपर से इन्होंने गाड़ी अभी ठीक इन्होंने करवा ली है। अभी तस्वीरें अगर आपको नहीं देते हैं तो गाड़ी का 2.5 लाख रुपया जो है वो पैसा पे किया गया शायद डेंटर को खड्डा मार्केट में। पूछ लें शायद डेंटर से खड्डा मार्केट में कि क्या मिला है। 90,000 विंड स्क्रीन के डैमेज का और 1,20,000 हेडलाइट का और 40,000 एडवांस में दिया गया है, बताएं। और उसके ऊपर कोई रसीद मसीद कोई भी नहीं होगी, जाहिर बात है। उसको इनवॉइस भी किसी और वेंडर के नाम के ऊपर बना देंगे जो इनका तरीकाकार है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप बताएं कि ना ही मिस अक्सा हमें बता दें कि उस गरीब अली असगर का क्या कसूर था जिसको आप लोगों ने रगड़ दिया, या हमें आप बता दें जनाब मुसद्दक मलिक साहब, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो यार। आप बताओ कि इस गरीब के बाल का क्या कसूर था अली असगर का, जिसको आपने जो है लवारिस छोड़ा हुआ वहां पे, और आपका सेक्रेटरी क्यों जिम्मेदारी लेगा, और एफआईआर क्यों नहीं है, रोजनामे में रिपोर्ट क्यों नहीं है। इस तरह पूरा पाकिस्तान चल रहा है तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ये मामला, दूसरा फौजी भी कोई काम नहीं है। ये आप देख लें मैसिव स्कैंडल डीएचए कराची का, यहां पे जनाब होता क्या है। अब जाहिर बात है ये पॉसिबल नहीं है कि कोर कमांडर साहब को ये ना पता हो कि ये काम हो रहा है, और ऑन पेपर तो बड़ा लेजिट किस्म का काम लग रहा है। 20 फरवरी को लेटर निकाले गए कि जनाब फेज 8 कराची का सबसे महंगा तरीन जो फेज है
वो 90 की दहाई के अंदर बनाया गया था, और उसमें जो प्लॉट्स हैं उसको रीपर्पस किया जा रहा है, रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में अरबों रुपए का जो है यहां पे माल पानी बनाया जा रहा है यहां पे, ठीक है। और कह रहे हैं जी कि प्लानिंग पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं, रीप्लान सूटेबल एरिया फेज 8 के किए जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के लिए डीएचए कराची के लिए। असल में आईएसआई का सेक्टर कमांडर भी इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए भी यहां पे इन्वॉल्व है, और कोर कमांडर साहब की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। और मेरे जाती तलकात कोर कमांडर साहब के साथ जो भी हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा मैं आप जाहिर बात है कि सवाल तो कर सकता हूं सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, क्योंकि आपके बारे में इन्होंने पिछले दिनों बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया कि आप शिया हैं, आप आसिम मुनीर का तख्ता लुट रहे हैं। जो मैंने बताया झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे जो बात आप ही के अपने कोर इंटेलिजेंस से आप चेक कर लें, ये लेटर बायर यहाँ पे फिर रहा है, वो तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली कह रहा है कि जनाब फेज 8 में जो रीपर्पस किया जा रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब फेज 8 सेक्टर सी के अंदर जो बिजनेस जोन है, 2 दरिया और बिजनेस जोन के दरमियान में अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू और क्रीक के दरमियान में कमर्शलाइजेशन की जा रही है। और बहुत से लोग हैं जो राजी नहीं है अपने रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल करवाने के लिए, वो सुकून के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि जनाब वो या तो एक्सेप्ट करेंगे 500 स्क्वायर यार्ड एक कनाल के प्लॉट की जगह 200 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट, या 1000 कनाल जिनका 2 कनाल का प्लॉट है वो 300 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट लेंगे। बाकी जारी बात है, एक प्लॉट से 2 प्लॉट डबल शाह वाला काम है तो हो रहा है यहाँ पे, एक प्लॉट से 2 प्लॉट निकलेंगे, और वो पैसा कहां पे जाएगा? अरबों रुपए है सर, कोई कम तो नहीं है। कहां पे जाएगा ये पैसा सारे का सारा? एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी उन्हीं बेचारों को देने पड़ेंगे ऊपर से, 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड, ये बिल्कुल 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आप जो है उनसे एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी लेंगे। और अगर कोई नहीं मानेगा तो बायलॉज डीएचए कराची के इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उनसे जबरदस्ती ले ली जाएगी जमीन। यार ये क्या हो रहा है सर? ये तो बात ये कि जिसका जिधर मौका मिल रहा है वो उधर कमा रहा है, कहानी तो ये है। फिर हाउ कम इट्स पॉसिबल कि कोर कमांडर साहब को नहीं पता ये बात? तो जनरल अब्बास दस्तगीर सर काइंडली लुक इनटू दिस एंड प्लीज अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर इसकी करवा दें, क्योंकि जो जिस किस्म के जहाजबाजी की रेपुटेशन है आपका 98 लाख कोर्स वाला जो सेक्टर कमांडर है, और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए की जो रेपुटेशन है, ये आपकी रेपुटेशन भी साथ लेके डूबेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बड़े जबरदस्त चलाया जा रहा है कि जनाब आप तख्ता लौटने के चक्कर के अंदर है। वो क्यों चलाया जा रहा है? जाहिर बात है आपसे खतरा फील हो रहा है आसिम मुनीर को, इसलिए चलाया जा रहा है। लेकिन जो भी वजूहात है, यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो यहाँ पे तो भाई कराची में बहुत माहौल ही हो रहा है, कराची में तो लोग बिजी है बहुत ज्यादा, कराची में तो भाई यहाँ पे कमर्शियल रेजिडेंशियल के कमर्शियल प्लॉट बनाने में लोग बिजी हैं, कुछ नहीं वहां पे हो सकता, वहां से कोई किसी किस्म की जो है वो आवाज हक या बगावत नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये लोग बात कर रहे हैं सर, तो प्लीज लुक इनटू दिस, आई रिक्वेस्ट यू। मेरा आपके साथ जो भी आप एक बचपन से जाती तलक रहा है, मेरे उस्ताद रहे आप, तो मैं इस वजह से बड़े इज्जत से एहतराम से बात कर रहा हूं। नहीं तो जिस किस्म की रिपोर्ट्स है सर, और जिस तरह की और डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की सर जो मजीद मौजूद है, दे आर वेरी डैमनिंग सर, ठीक है। और आई डोंट वांट टू गो देयर, बिकॉज आप लोगों में से तो लोगों ने किसी ने हया का पर्दा भी नहीं किया। बंदा माए बहने तो छोड़ देता है ना, लोग छोड़ देते, वो भी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं तो हया का पर्दा रखूंगा। और ये जो छोटे छोटे लफंटर आपने पंटर रखे में, दे डोंट इवन नो द बेसिक मैनर्स, इनके पास सेंस ही नहीं है। इन लोगों को अस्करांडू ब्रिगेड में आपने भर्ती किया हुआ है, वो शाहजेब अब्बासी आईएसआई के अंदर चला गया, उसकी जगह वो दूसरा बिठा दिया है, क्या है 98 वाला, उसका नाम मुझे भूल गया, मैं बता दूंगा नुमान भी, उसको शाहजेब अब्बासी आईएसआई में जाने से पहले लगा गया था उधर साइबर टावर के अंदर। ये उन आप लोगों ने अनपढ़ जाहिल किस्म के लोगों को रख के जो काम आप लोग करवा रहे हो, आपको लगता है उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? का फर्क नहीं पड़ेगा। इस फौज की इज्जत रौंदी जा रही है, मिट्टी के अंदर रुल रही है। अपने फौज के जर्नलों को अपनी फौज जो है वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के खिलाफ चला रही है। अभी तो एक सिर्फ कोर कमांडर 5 कोर के खिलाफ चला है, अभी 1 कोर के खिलाफ भी चलेगा, अभी 2 कोर के खिलाफ भी चलेगा। मैं नहीं चला रहा, पिंडी से चल रहा है, आपका अपना फौज चला रही है। क्यों चला रही है? आसिम मुनीर को डर लगा हुआ है तो इसमें हमारा क्या कसूर है यार? और हमें साथ रगड़ने के चक्कर के अंदर आप लोग बैठे हुए अंदर खाते लोग, जो असल एक्चुअल वो इस तरह के डॉक्यूमेंट क्या है सर, पूरा फरला है पूरा। ये विकी लीक्स निकल आएगी पूरी की पूरी, यहां पे जो निकल रही है इसी फौज के अंदर से। हर जगह हर डीएचए के अंदर ये काम चल रहा है, हर कोई अपने लूट मार के प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। तो फिर कैसे पाकिस्तान जो है वो आपको लगता है कि आजाद हो जाएगा? ग्रेटर पंजाब के फॉर्मूले के ऊपर अगर चलना है तो ये तो काम नहीं चल सकता। तो प्लीज लुक इनटू दिस और प्लीज अप्रोप्रिएटली इसका रिस्पॉन्ड भी कर दें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके सामने, ये मामलात आपके सामने। और हम इस तरह की चीजें जो है वो विसल ब्लोइंग यहाँ पे पाकिस्तान में किसी के बाप की जरूरत नहीं है इसके ऊपर स्टोरी कर जाए यार। मसला तो ये है सारे का सारा। अब वो क्वार्टर मास्टर साहब थे जनरल जायद अपने साथ, इसी तरह जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब अपने साथ बीबी अक्सा लियाकत को लेके फिर रहे हैं, इसी तरह वो भी चीफ आर्किटेक्ट जीएचक्यू की जिन्होंने रखी हुई थी उनको साथ लेके फिर रहे थे।
नशे में भी धुत थे, पकड़े गए, इज्जत बेइज्जती वाला मामला तो बनता है ना, वो तो फिर उसको जलक्यानी वाले के दौर है, इस वजह मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप चाहते हैं उसके अंदर जाऊं तो उसके अंदर भी जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट ऑन यार। इस तरह आप अगर इसके ऊपर रिपोर्टिंग करने की भी किसी को इजाजत नहीं है पाकिस्तान में, नए मुकदमे खुल जाते हैं इसके ऊपर अगर बात की जाए, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, और कितनी आपके पास एविडेंस रखें, हम सोर्स तो नहीं बता सकते, आप जितने मर्जी मुकदमे करते रहें, मार देंगे आप पाकिस्तान के अंदर सोर्सेस को यार, सीधी सी बात है। एनीवे अजीजान मन, ये कहानी है, बाकी सारे फसाने हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।